हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए तुषार वशिष्ठ और मैं आपकी मदद करने आया हूं आपके सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम में। सितंबर अटेम्प्ट में अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए एक शॉर्ट सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पर्टिकुलर चैप्टर्स में, पर्टिकुलर अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं उस पे यूनिट 2 में क्या आपको करके जाना चाहिए, क्या नहीं करके जाना चाहिए इन अ शॉर्ट टर्म वाइल, ताकि आप 50 to 60 मार्क्स कवर कर सको। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कंसंट्रेशन वाले चैप्टर देखो, मैं आपको सिंपली बताऊंगा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई टॉपिक छोड़ दो, बट मैं फिर भी आपको बताऊंगा कि मेरा काम है आपकी हेल्प करना। तो कंसंट्रेशन में आपके पास कंसंट्रेशन की डेफिनेशन में आपको ये सारे पॉइंट्स करके करने ही पड़ेंगे, इन पे केस स्टडीज बन जाती हैं। ठीक है, और आपको इसके एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए क्योंकि इसके एग्जांपल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी। देखो, लीगल रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, आपको लीगल रूल्स करने ही पड़ेंगे। ठीक है, और लीगल रूल्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है जिनकी केस स्टडी आईसीआई अपने आप में पसंद करता है, कंसिडरेशन में भी प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, नीड नॉट बी एडिक्वेट पे मैंने बहुत क्वेश्चंस देखे हुए हैं, और बाउंड टू परफॉर्म, मस्ट बी रियल। अगर सिंपल पेपर बनाना हो ना तो आईसीआई इस पे क्वेश्चन पुट कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं कह रहा हूँ इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी मैंने पेपर में देखा है और इस पे केस स्टडी आती ही आती है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनता है, आईसीआई का फेवरेट पार्ट है, सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, मतलब 6 या 7 नंबर का जो होता है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है इसमें। तो आप थर्ड पार्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट हो गया, चैरिटीज़ वगैरह, ठीक है, फैमिली सेटलमेंट के केसेस हो गए, स्टॉपल वगैरह, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। थ्रू एन एजेंट, एजेंट का तो एजेंसी चैप्टर है तो मुझे नहीं लगता इसमें इतना कुछ पाएंगे, बट हाँ, मैं बता रहा हूँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें बन जाता है। एक तो ट्रस्ट बन जाता है, एक फैमिली सेटलमेंट बन जाता है, एक तो आपका ट्रस्ट बन जाता है, एक फैमिली सेटलमेंट बन जाता है। उसके बाद मतलब वैसे तो सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है, बट मैंने एस्टॉपल वाले टॉपिक के ज़्यादा देखे हुए हैं केस स्टडीज। ओके, उसके बाद वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये मेरे एग्जाम में भी आया था जब मैंने दिया था फाउंडेशन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इसी पे आईसीआई ने केस स्टडी बनाई हुई थी। ठीक है, हस्बैंड मियाँ बीवी पे केस स्टडी आती है, बहुत प्यारी। ठीक है, और कंप्लीटेड गिफ्ट बेलमेंट वाले टॉपिक पे इस पे पूछा जा सकता है। चैरिटी पक्का पूछा जाता है, जैसे ऊपर ट्रस्ट पूछा जाता है। और इसमें ये देखो, पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बोल दिया, और इस चैप्टर को छोड़ के मत जाना, फ्री के मार्क्स होते हैं क्योंकि टॉपिक्स बहुत आसान है, हेडिंग्स बहुत आसान है, और अगर आप पढ़ोगे इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है, बट इसकी केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएगी आएगी, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन या तो केस स्टडी, इससे आनी ही आनी है। ठीक है, चलिए ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूंगा मैं, आपका दोस्त तुषार वशिष्ठ।